Hello बच्चों, let's see the question. An X-ray tube is operating at 50 kilovolt and 20 milliampere. The target material of the tube has mass of 1 kg and the specific heat is 495 joule, किलोग्राम इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. सो ये हमारा एक्सरे ट्यूब की रेटिंग दे रखी है इन्होंने 50 किलोवोल्ट और ये करंट दे रखा है. टारगेट जो ट्यूब है उसका मास 1 किलोग्राम है, उसकी स्पेसिफिक हीट 495 जूल, किलोग्राम इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये इसकी यूनिट दे रखी है स्पेसिफिक हीट की. फिर आगे इन्होंने कहा है कि 1% ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक पावर इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरेज. तो जो आप पावर यहाँ पर लगा रहे हैं उसका 1% तो एक्सरे बन रहा है और रिमेनिंग जो है रिमेनिंग एनर्जी गोज इनटू हीटिंग द टारगेट. बची एनर्जी क्या कर रही है, उसको हीट करने में काम आ रही है. तब पूछा उन्होंने पूछा देन हमारे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा. पहला ऑप्शन कहता है सुटेबल टारगेट मटेरियल मस्ट हैव हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, ये बात कहा इन्होंने. दूसरे में कहा सुटेबल टारगेट मटेरियल मस्ट हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, ये दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं. तीसरे में रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर पूछा है और उसके बाद फिर इन्होंने पूछा यहाँ पर हमसे मिनिमम वेवलेंथ पूछी गई है. ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं. तो जो की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए वो ये होगा कि हमें यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले कि देखिए एक्सरे ट्यूब जो है उसकी रेटिंग दे रखी है यहाँ पर. सो हमें जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो P इज इक्वल टू V इंटू आई. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वोल्टेज एंड पावर, राइट. सो सबसे पहले यहाँ से हम पावर पता करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके कि पावर कितना ये हमारा एक्सरे ट्यूब ले रहा है. और जब हमें पावर पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पावर कहाँ डिवीजन हो रहा है. तो यहाँ से हम क्या पता करेंगे, सबसे पहले डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पावर जो है उसका डिवीजन 2 भागों में हो रहा है, 1% और बचा जो है 99% अलग भाग में जा रहा है. जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम फिर क्या पता करेंगे, हमें पता चलना चाहिए कि रेट ऑफ हीट, राइट. रेट ऑफ हीट जनरेशन मतलब कितना हीट जनरेट हो रहा है, जो हीट जनरेट इन्होंने बताया है वो कितना हो रहा है. तो उसके लिए भी हम कैसे, अगर हमें रेट ऑफ हीट जनरेशन पता करना है, सो रेट ऑफ हीट हमें पता करना है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी बाई डी टी इज इंटू एम एस थीटा. सो हमारा ये जो फॉर्म बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एम एस डी थीटा बाई डी टी. अब डी थीटा बाई डी टी जो है ये हमें बताता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है. ये हमारा क्या है, रेट ऑफ टेम्परेचर राइज बता रहा है, राइट. और इससे हमें पता चल जाएगा कि हीट कितनी इसमें बढ़ रही है. सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. और जब इसका यूज कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमें मिनिमम वेवलेंथ पूछी गई, तो हम मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, दैट्स लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी बाई ईवी. दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी विल वर्क अपॉन टू फाइंड द होल क्वेश्चन, राइट. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. सबसे पहले हम अपने ऑप्शन को चेक कर लेते हैं जिसके बारे में इन्होंने बात की है. सुटेबल टारगेट मटेरियल मस्ट हैव हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, राइट. तो इन्होंने कहा है कि जो सुटेबल टारगेट मटेरियल होना चाहिए उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए वो बहुत ही हाई होना चाहिए. ये बात बहुत सही है एंड इट मीन्स इट इज करेक्ट. जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई होगा, अदरवाइज जो हमारा टारगेट है वो पहले ही मेल्ट हो जाएगा. सो इट शुड हैव हाई मेल्टिंग टेम्परेचर. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. अदरवाइज द टारगेट विल मेल्ट, अदरवाइज द टारगेट विल मेल्ट. ये तो सहन नहीं कर पाएगा अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं झेल पाएगा. सो टारगेट विल मेल्ट, राइट. नाउ further the option number 2 says a suitable target material must have low thermal conductivity. This is not correct. If it is having low thermal conductivity then it will be inefficient. इस केस में क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाएगी, जो कि जैसा कि हम नहीं चाहते. सेकंड वाला यहाँ पर तो गलत हो जाएगा. अब हमें एवरेज राइजिंग टेम्परेचर के बारे में पूछा है और वेवलेंथ के बारे में पूछा है. सबसे पहले हम पता करते हैं पावर को, ठीक है. सो P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, राइट. सो पावर इन्होंने कहा है कि 50 किलो वोल्ट है, तो इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 50 किलो वोल्ट. और करंट इन्होंने कहा है कि 20 मिली एम्पियर है, तो इसको हमने 10 की पावर -3 कर दिया. ये 3 और ये 3 तो गायब हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे. सो ये बच जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट. क्या बचेगा, 1 इंटू 10 की पावर 3 वॉट. ये हमारा क्या आ गया, पावर आ गया, राइट. अब इन्होंने कहा इस पावर के लिए दैट दिस पावर में 1% जो है वो कहाँ जा रहा है, कन्वर्टेड इनटू एक्सरे. सो इस पावर का जो 1% है, इस पावर के 2 भाग हो रहे हैं. 1% जो है वो कहाँ जा रहा है, एक्सरे में. और जो बचा 99% है वो हमारा कहाँ जा रहा है, वो हमारा हीट के रूप में जा रहा है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. अब हम फर्दर अगर हमें पता करना है रेट ऑफ हीट जनरेशन, तो उसको पता करते हैं रेट ऑफ हीट जनरेशन. हेंस द रेट ऑफ हीट जनरेशन, रेट ऑफ हीट जनरेशन वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू है यहाँ पर सबसे पहले
दैट डी बाई डी टी ऑफ एम एस थीटा, और 99% जो हमारा हीट में जा रहा है 99%, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर से, राइट, दैट 1 इंटू 10⁻³ एम एस डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 99/100 इंटू 10⁻³, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं वेयर m जो है हमारा क्या है, m इज मास, राइट। s जो है हमारा, ये हमारा स्पेसिफिक हीट है, राइट। और जो हमारा d थीटा बाई डी टी है यहाँ पर, दैट इज द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी दैट डी थीटा बाई डी टी, जो कि हमें निकालना है यहाँ पर, इज इक्वल टू 99 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 100 इंटू m इंटू s। इन दोनों वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 99 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 100 इंटू द वैल्यू ऑफ m इज 1, और स्पेसिफिक हीट हमारी दे रखा है 495 जूल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 10⁻³ बाई 500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड इनवर्स, राइट। सो ये हमारा क्या आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड इनवर्स, राइट। सो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो हमारा गलत है, दूसरा भी गलत था। अब हम फर्दर बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने वैल्यू 2 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 4 के बारे में अब हम बात करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 में इन्होंने कहा है द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इमिटेड इज अबाउट। सो फोर्थ में हमें वेवलेंथ निकालनी है, दैट इज लेमडा मिनिमम निकालना है। सो लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी बाई ई वी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12400। यहाँ पर h जो है हमारा, h इज अवर प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.16 इंटू 10⁻⁻34। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10⁸ से, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आती है 12400 डिवाइड बाई ई इंटू वी करेंगे तो 50 इंटू 10⁻3, ये हमारी वैल्यू है आर्मस्ट्रॉन्ग में। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.25 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, बिकॉज एक आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू यही होती है। सो हमारी लेमडा मिनिमम की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है यहाँ पर यही वैल्यू 0.25 इंटू 10⁻10 मीटर। तो ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। सो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन हो गए वो पहला और चौथा, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।